कैसे हो स्टूडेंट्स? नाउ विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 ऑफ स्टैंडर्ड 4th। तो ये लेसन बहुत ही अच्छा लेसन है और जैसे टाइम चेंज हो रहा है उसके बारे में पूरा लेसन है। आपको अभी ये लेसन बुक लेके बैठना है, मेन तो बुक लेके बैठना है और ये पहले लेसन पढ़ना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स तुम लोगों को भेज दिए हैं मैंने, उसको रिफ़र करना है, ऑब्जेक्टिव्स रिफ़र करना है। अभी एग्ज़ाम आ रही है तो प्लीज़ ज़रा ध्यान दीजिए। और अभी मैं लेसन आपके सामने पढ़ रहा हूँ, उसको हिंदी में मैं ट्रांसलेट करूँगा, आपको सुनना है। माय नेम इज़ चेतन दास। अभी एक आदमी है, उसने पूरी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, यानी पूरे ये लेसन के बारे में पूरा लेसन उसका ही है ये। अभी ये आदमी है, उसका नाम है चेतन दास। मैनी ईयर्स अगो आई यूज़ टू टीच चिल्ड्रन। बहुत साल पहले 20-22 साल पहले की ये बात होगी। तो वो क्या करता था, ये आदमी बच्चों को पढ़ाता था, ठीक है, टीचर था। लाइक यू दिस डेज आई स्पेंड माई टाइम बाय राइटिंग अबाउट द डेज व्हेन आई वॉज यंग। अभी ये काम क्या कर रहा है कि अभी ये बहुत एज हो गई उसकी, ठीक है ना, वो हार्डली होगा, वो भी 50-55 ईयर्स का होगा। तो अभी क्या काम कर रहा है वो? अभी उसका जो पास्ट था, पुराना ज़माना था, उसके बारे में ये पूरा लिख रहा है। आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दिस विथ यू। अब मैं आपको मेरे बारे में ये समझा रहा हूँ भाई, कैसे मैंने अपना दिन स्पेंड किए थे उस टाइम पे। अ बिग मूव, आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 9 years old। कितने साल का था वो? सिर्फ 9 साल का था। आई मस्ट हैव बीन ओवर 60 years ago। देखो 60 साल पहले की ये बात है, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है। दैट वॉज when we lived in डेरा गाजी खान, ठीक है, डेरा गाजी खान नाम की जगह है, वहाँ पे ये लोग रह रहे थे। टुडे दिस प्लेस इज इन पाकिस्तान। कहाँ पे आया ये जगह? अभी पाकिस्तान में है। एट दैट टाइम देयर वॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस। उस टाइम पे इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे हमारे आजू बाजू, ठीक है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग। अब वो तो एकदम छोटा था, 9 साल का, अभी उसको पता नहीं चला अभी क्या चल रहा है यहाँ पे। सभी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड टू लीव आवर विलेज। अभी उसके बाबा यानी उसके पापा, अभी उसके पापा ने उसको क्या समझाया, भाई चलो हम लोग को यहाँ से अभी हमारा जो गांव है उसको छोड़ना पड़ेगा। एंड मूव टू अनदर प्लेस। अब हमें दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज। अभी मैं बहुत दुखी हो गया कि उस टाइम पे उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ पे रहते थे, ठीक है, अभी उसको छोड़ के उसको जाना पड़ेगा, विलेज छोड़ के। इट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स। अब मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ पे रह रहे थे, अभी उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। ऑल ऑफ अस, बाबा, अम्मा, माई यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड आई टुक अ ट्रेन टू कम हियर। मेरा यंगर ब्रदर, मेरी अम्मा यानी उसकी मम्मा, उसकी माँ, उसके पापा, बाबा यानी उसके पापा, एंड उसके ब्रदर्स, दूसरे भाई बहन, सबको वो ट्रेन में बैठ के आ गए इंडिया। नियर दिल्ली। कहाँ उतरे वो लोग? दिल्ली के पास। लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव्ड। ऐसे ही बहुत सारे लोग, बहुत सारे फैमिलीज अभी हम लोग जहाँ रहे थे वो जगह छोड़ के इंडिया आ रहे थे हमारे साथ। People were saying that our country was being divided into two, India and Pakistan। हमारी कंट्री, सारे लोग क्या बोल रहे थे भाई, हमारी कंट्री, दो कंट्री अभी डिवाइड हो रही है, इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। अभी इंडिया और पाकिस्तान बन चुके हैं, पहले एक ही कंट्री था इंडिया और पाकिस्तान, अभी दोनों डिवाइड हो चुके हैं। मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान, ठीक है। अब इंडिया में जो मुसलमान लोग रह रहे थे वो पाकिस्तान चले गए, उनको पाकिस्तान में रहना था तो पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान के से कई हिंदू लोग इंडिया में आ गए। जिसको इंडिया में रहना था मुसलमान लोगों को, वो भी इंडिया में रहे।
जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया, जैसे हम लोगों ने मूव किया है वैसे वो लोग भी आ गए इंडिया में। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन अ कैंप, अभी उस टाइम पे तो हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ने उनको जगह दी रहने के लिए, कैंप बनाया, ठीक है ना, कैंप बनाना, वहाँ पे वो लोग रहे ताकि उनके पास तो जगह नहीं थी रहने के लिए, तो कैंप बना के रहे वो लोग। वी लिव्ड इन बिग टेंट्स, उनको बड़ी बड़ी टेंट से बना के दी, जैसे ना अभी जैसे हमारे सोल्जर्स रह रहे टेंट बना के, वैसे वो लोग भी रहने लगे। दैट वेयर पुट अप इन द ह्यूज ग्राउंड, बहुत बड़ा ग्राउंड था, वहाँ पे सब लोगों को रखा टेंट बना के। अ न्यू होम, वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोहाना विलेज। अब मेरे पापा ने मुझे क्या बताया कि हमें एक छोटी सी जगह दी है, ठीक है ना, सोहाना विलेज में, वहाँ पे हमें रहने जाना है अभी। ही सेड दैट वी कुड बिल्ड अवर हाउस देयर, आई वॉज वेरी हैप्पी। अब उससे बाबा ने क्या बताया, अभी हम लोग वहाँ पे अपना घर बना सकते हैं और मैं बहुत खुश हो गया। बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस, बाबा और अम्मा, पापा मम्मी ने बहुत मेहनत की घर को बनाने में। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प, ठीक है ना, पापा मम्मी को हम लोगों ने भी हेल्प किया। बाबा डग द सॉइल, पापा ने पहले सॉइल डग की यानी खड्डा जैसा बनाया, बहुत बहुत बड़ा सा खड्डा बनाया घर बनाने के लिए। एंड वी क्विकली फिल्ड विथ पैन्स, और हम लोगों ने वो खड्डा बनाया उसको हम लोगों ने भर दिया मिट्टी से, ठीक है ना। एंड पास्ड देम ऑन टू अम्मा, गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट, गुड़िया और मम्मा ने यानी मेरी बहन ने और मेरी मम्मी ने उसके ऊपर हस्क लगाया, हस्क यानी घास जैसा कुछ लगा दिया उसके ऊपर। बाबा पुट ऑन अब द वॉल्स, अभी पापा ने क्या बनाया, वॉल्स बनाए, वॉल्स यानी दीवारें बनाना चालू किया। वी ब्रॉड काउडंग, हम लोग वहाँ से, उस टाइम का तो ज़माना काउडंग का था, काउडंग यानी भैंस का, गायों का गोबर लेके हम लोग आके हम लोगों ने घर बनाना चालू किया। फ्रॉम नियर बाय हाउसेज, अम्मा मिक्सड इट विद द मड, मेरी मम्मी ने क्या किया, वो काउडंग को मिक्स किया मड के साथ, मड यानी कीचड़ जो होता है उसके साथ उसको मिक्स किया। शी कोटेड द फ्लोर, और उसको फ्लोर बनाया, फ्लोर यानी ज़मीन बनाई, उसको सीधी ज़मीन बना दी, हमारे घर पे फ्लोर होता है जिसके हम लोग चलते हैं उसको फ्लोर कहते हैं। विद द मिक्सचर जस्ट लाइक शी यूज टू डू इन आवर ओल्ड हाउस, जैसे ही हमारे पुराने घर में मम्मी जैसे बनाती थी, फ्लोर बनाती थी, वैसे ही उन्होंने भी यहाँ पे बनाया। अम्मा यूज टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे, अब गांव में तुम लोग देखोगे तो वहाँ पे इंसेक्ट्स नहीं आती है, ठीक है ना, तो मम्मी ने क्या बताया मेरी कि भाई इंसेक्ट्स जो है वो उसको ये दूर रखेगा, इंसेक्ट्स को आने देगा नहीं। देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड, रूफ बनाना यानी उसकी छत बनाना, अभी वो मेरे पापा उसकी रूफ बनाने लगे, छत बनाने लगे। बाबा मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड, बाबा ने किसकी फ्रेम बनाई, वुड यानी लकड़ियों को जॉइंट करके उसकी फ्रेम बनाई। एंड मिक्स्ड इट ऑन द 4 वॉल्स, और फिर वॉल्स थी जो दीवारें थी उसके ऊपर उन्होंने छत बना दी। वी पुट ब्रांचेस ऑफ नीम एंड केकर ट्रीज ऑन द फ्रेम, नीम और केकर नाम का जो ट्री होता है उसके हम लोगों ने ब्रांचेस को उसके ऊपर लगा दिया, ठीक है ना। सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द वुड, अब नीम के जो पत्ते होते हैं उससे ऊपर टर्माइट्स नहीं आते, ठीक है ना, कीड़े नहीं लगते, ठीक है ना, तो ये कीड़ों से उसको दूर रखते हैं नीम के पत्ते, तो उसके ऊपर टर्माइट्स नहीं लगे, वुड जो है लकड़ी जो है वो ख़राब नहीं हो, तो इसके बारे में उन्होंने फिर ये सोचा कि भाई चलो इसके ऊपर नीम के पत्ते और सब लगा देते हैं। अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर्ड देम विथ मड, मम्मी कहीं से बैग लेके आई, गनी बैग्स को लेके आई, कवर्ड विथ मड यानी फिर वो जो दीवार थी उसको उन्होंने मड से, कीचड़ से बना दिया, उसके ऊपर कीचड़ लगा दिया। मोस्ट ऑफ द हाउसेज अराउंड आवर हाउसेज आर मेड लाइक अवर्स,
लोगों ने ऐसे ही हमारे जैसे ही हाउसेस बनाए थे आजू बाजू। अ फ्यू वेर डिफरेंट, लेकिन कई ऐसे डिफरेंट हाउसेस भी थे, कई के छोटे थे, कई के बड़े थे। बट आई लाइक माई हाउस द बेस्ट, लेकिन मुझे अपना घर बहुत ही पसंद आया। इट वॉज जस्ट लाइक आवर ओल्ड हाउस, हमारा जो पुराना घर था जो अभी पाकिस्तान में है वो भी इसके जैसा ही था। अ चेंजिंग हाउस, अभी वो धीरे धीरे करके टाइम चेंज होने लगा, टाइम पास होने लगा, अभी वो लड़का जो है वो बड़ा होने लगा। टाइम पास क्विकली, आई फिनिश्ड माई स्टडीज़ एंड गॉट अ जॉब, मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म करके मुझे नई जॉब लग गई, नई नौकरी लग गई। अम्मा बाबा वांटेड मी टू गेट मैरिड, मेरा टाइम आ गया शादी का, तो मेरे अम्मा बाबा ने क्या सोचा, चलो भी इसकी शादी कर दे। आई थॉट दैट बिफोर आई got married we should repair our house and build one more room। अब मैंने क्या सोचा कि अब मेरी शादी हो जाए उससे पहले हमको हमारा जो घर है बहुत पुराना है उसको रिपेयर करवाना चाहिए और एक रूम बनाना चाहिए उसके अंदर। इन दोज डेज पीपल इन सिटीज़ वेर यूजिंग सीमेंट, उस टाइम पे लोग सीमेंट यूज़ करते थे, अपना घर को मजबूत बनाने के लिए सीमेंट यूज़ करते थे। दे सेड दैट दिस मेड द हाउसेज स्ट्रॉन्गर, उन्होंने क्या सोचा भाई ये इससे हमारा जो घर है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, हमारे जो घर है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। वी ऑल्सो थॉट वी वुड यूज़ सीमेंट, हम लोगों ने भी क्या सोचा कि हमें सीमेंट यूज़ करना चाहिए। वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम, हम लोगों ने क्या सोचा भाई आयरन यानी लोहे के शीट्स, लोहे के खंभे और सीमेंट से हम लोग हमारे न्यू रूम बनाएंगे। इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वेर ऑल्सो अवेलेबल इन मार्केट, अनबेक्ड ब्रिक यानी सीमेंट का जो ब्रिक्स होते हैं वो भी मार्केट में मिलना चालू हो गया था, तो हम लोग वो लेके आए। वी मेड द वॉल्स विद धैम, हम लोगों ने उससे दीवार बनाई। द use of the bricks was useful, we did not need to coat the walls every week। अभी वो सीमेंट की जो ब्रिक्स थी वो इतनी मजबूत थी कि हर वक्त हर वीक हमें उसको कोट नहीं करना पड़ता था, उसके ऊपर पानी नहीं डालना पड़ता था। अगर जो ब्रिक्स होते हैं पुराने ज़माने के जो ब्रिक्स होते हैं उसके ऊपर काउडंग लगा होता है, ठीक है ना, गाय का गोबर लगा होता है, तो उसके ऊपर पानी डालना पड़ता है, तब ये झंझट उस टाइम पे थी नहीं। वंस ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल्स, हम लोग अभी वाइट वॉश करवा देते थे एक साल में एक बार। वाइट वॉश करवाना यानी तुम लोगों को पता होगा भी घर को रंगना है, वाइट वॉश करना है, तो वो लोग भी वाइट वॉश करवा देते थे। वी ऑल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड, छोटी सी जगह होती है उसको कोर्टयार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो कोर्टयार्ड के ऊपर हम लोगों ने एक छोटा सा किचन बनाया। द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स, वेसल्स यानी बर्तन और सब, उसको वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो कीचड़ से मड से हम लोगों ने चूल्हा बनाया उस टाइम पे। कभी भी गांव में तो आप जाओगे तो तुम्हें चूल्हे मिलेंगे जो मड से बनाए होते हैं, तो हम लोगों ने भी मड के चूल्हे बनाए। देन आई गॉट मैरिड, अब मेरी शादी हो गई एंड माई वाइफ सुमन केम टू अवर न्यू हाउस, और मेरी वाइफ का नाम था सुमन, वो हमारे घर पे आई। टू कुक सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन, किचन में बैठ के वो खाना पकाती थी। वी ऑल यूज टू सिट ऑन द मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर, हम लोग हर रोज़ क्या करते थे, चटाई बिछा देते थे और वो चटाई के ऊपर हम लोग बैठ के खाना खाते थे साथ मिल के। इट वॉज हैप्पी टाइम, हम लोग सारे से बहुत खुश थे। पीपल यूज टू गो आउट टू फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डेज, अब उस टाइम पे क्या था, अभी भी गांव में आप लोग जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, टॉयलेट। कई लोग गांव में टॉयलेट करने कहाँ जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, खेत में जाते हैं, अभी भी वो लोग उस टाइम पे भी खेत में टॉयलेट करने जाते थे। सम ऑफ द हाउसेज हैड सेपरेट प्लेस फॉर दिस, कई हाउसेज में अभी सेपरेट टॉयलेट बन चुके थे। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विथ अनबेक्ड
ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस, हम लोगों ने भी अनबेक्ड वॉल ब्रिक्स थे उससे हम लोगों ने टॉयलेट बनाई। मोर चेंजेस, माई 2 sons एंड daughters were born in that house। अब क्या हुआ, अभी उनको 2 बच्चे हुए और एक छोटी सी बच्ची हुई, 3 बच्चे हुए इनके। टाइम पास्ड, द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडीज, अभी बच्चे भी बहुत बड़े हो गए, उन्होंने भी अपनी स्टडीज पढ़ाई कंप्लीट कर दी। 15 years ago our daughter Simi got married and moved to पालवाल, ठीक है, उसकी लड़की का नाम था सिमी, वो और शादी करके वो पालवाल गई। When Raju was to get married, we felt that we should get the house ready for the new bride। अभी राजू नाम का छोटा सा लड़का था उसके पापा ने ये सोचा कि भाई अभी हमें भी अभी शादी करके लड़का नई बहू लेके आ रहा है, तो हमें भी घर को बड़ा करना चाहिए। बाय देन एवरीवन वाज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स, अभी सब ब्रिक्स ले रहे थे। बेक्ड यानी आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्रिक्स होती है, दीवारें बनती है ईंटों से, उसको पहले बेक किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, ठीक है, तब वो मजबूत बनती है। तो हम लोगों ने भी यही सोचा कि पहले बेक ब्रिक्स लेके हम लोग दीवार बनाए। वी ऑल्सो यूज देम फॉर द वॉल्स एंड पुट इन द इंटेल फॉर द रूफ, हम लोगों ने रूफ बनाने के लिए, वॉल्स बनाने के लिए भी बेक ये यूज़ की, ईंटें यूज़ की। वी यूज्ड मार्बल चिप्स एंड सीमेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर, अभी धीरे धीरे टाइम कैसे चेंज हो रहा है, देखो सबने मार्बल फ्लोर बना दिए, ठीक है, ज़मीन के ऊपर मार्बल लगाना स्टार्ट किया और बहुत ही सुंदर घर बनाना चालू कर दिया। इन द टॉयलेट वी पुट्स पाइप्स टू मेक अवे द वाटर वेस्ट, हम लोगों ने अभी पाइप लगा दी वेस्ट पास करने के लिए, ठीक है ना। द किचन वॉज मेड बिगर, अब हमारा किचन ज़्यादा था उसको भी हम लोगों ने बड़ा कर दिया, किचन बड़ा बना दिया। नाउ राजूज वाइफ डज नॉट यूज द क्ले चूल्हा, अभी हम लोगों को मड का, ठीक है ना, कीचड़ का चूल्हा यूज़ नहीं करना पड़ता था, अभी चूल्हा भी सीमेंट का बनने लगा हमारा, ठीक है ना। शी स्टैंड वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव, अभी गैस स्टोव भी आ गया हमारे घर पे, ठीक है ना, अभी वो फ्लोर जैसा बनता है उसके ऊपर ये किचन स्टोव लगा दिया हम लोगों ने और गैस स्टोव के ऊपर खाना पकाना चालू कर दिया। सिटिंग न्यू नाउ थिंग्स, माई यंगर सन मोन्टू मूव टू दिल्ली, मेरा जो यंगर सन था वो कहाँ चला गया, दिल्ली गया काम करने के लिए। When he got a job there, now he stays there with his family, अभी वो मेरा जो यंगर यानी छोटा सा लड़का था वो बड़ा बन चुका है और वो अपने फैमिली के साथ दिल्ली में रह रहा है, उसको वहाँ पे जॉब लग गई है। सुमन एंड आई स्टे विथ मोन्टू फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर, मैं और मेरी वाइफ सुमन भी कई महीने उसके साथ रहने जाते हैं दिल्ली में। एंड विथ राजू इन सुहाना फॉर द रेस्ट, थोड़े मंथ्स में यहाँ पे रहता हूँ, थोड़े मंथ्स में कहाँ रहता हूँ, राजू के साथ दिल्ली में रहता हूँ। ऑफ द टाइम ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोहरिया वी गो थ्रू गुड़गांव, हम लोग सोहरिया से गुड़गांव नाम की जगह है, अभी गुड़गांव बोलते हैं उसको, दिल्ली में, दिल्ली के पास है, तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं। सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग्स हैव कम अप देयर, अभी बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन चुके हैं। पहले तुम लोगों ने देखा ये लेसन में जैसे स्टार्ट किया तो कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को स्टार्ट की थी, ठीक है, पाकिस्तान से इंडिया आए थे और कैसा घर था उनका भी, धीरे धीरे करके देखो लाइफ कैसे चेंज हो रही है, अब बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं। अ फ्यू ईयर्स अगो राजू रिमोटेड द टॉयलेट विद द बाथरूम, अभी राजू ने टॉयलेट के साथ बाथरूम भी बना दिया। ही यूज्ड कलर्ड टाइल्स इन द बाथरूम, ठीक है, अभी बाथरूम में एकदम कलर टाइल्स यूज़ की उसने, इतना सुंदर घर बना दिया। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर प्लेस टू हैव अ बाथ, अभी सोचो एक बाथरूम के लिए उसने कितने लाखों स्पेंड किए,
घर बनाने के लिए, ठीक है ना, एक नहाने के लिए, तभी इतना सारा चेंजेस आ गया। आई एम नाउ 70 ईयर्स ओल्ड, अब मैं 70 ईयर्स ओल्ड हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ। इन ऑल दिस ईयर्स आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस, इतने साल से मैंने कितने सारे मैंने चेंजेस देखे। इवन इन माई ओन हाउस आई डिडंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउसेज विल बी। अब मुझे भी नहीं पता है कि मैं दादाजी बन चुका हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ पे रहेंगे या नहीं रहेंगे, कहीं और जगह पे रहेंगे। आई वंडर वॉट द हाउसेज आर लाइक इन डेरा गाजी खान टुडे। मुझे भी नहीं पता है कि डेरा गाजी खान जो पाकिस्तान में अभी है वहाँ पे भी कैसे घर बनते होंगे। एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स वेयर विल दे बी। अब मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरे जो पुराने जो फ्रेंड्स थे जब मैं छोटा था वो भी वहाँ पे है या कहीं और चले गए, ठीक है। तो ये लेसन बहुत ही सुंदर लेसन है, एक बार आपको पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर्स मैंने भेज दिए, उसको एक बार रिफ़र करना है, ऑब्जेक्टिव्स को रिफ़र करना है, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स।